हमारे बॉडी में एनर्जीज कितने प्रकार की होती है और किस तरह से काम करती है? क्या है हमारे बॉडी में चक्रास का रोल? श्रवण चक्रास क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं? आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा शरीर जो है वो एनर्जी बेस्ड काम करता है और हमारे शरीर में दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक होती है मैस्कुलाइन एनर्जी और दूसरी होती है फेमिनाइन एनर्जी। मैस्कुलाइन एनर्जी मेल तत्व को दर्शाती है, ये मेल डोमिनेटेड होती है, और फेमिनाइन एनर्जी स्त्री तत्व को दर्शाती है, ये फीमेल डोमिनेटेड होती है। हमारे बॉडी का राइट साइड जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी को दर्शाता है और हमारे बॉडी का लेफ्ट साइड जो है वो फीमेल डोमिनेटेड है, यानी कि स्त्री तत्व को दर्शाता है, फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। आपने अर्धनारेश्वर का रूप देखा होगा। अर्धनारेश्वर में एक बॉडी का एक साइड जो है वो पुरुष तत्व का दिखाया गया है और बॉडी का दूसरा साइड जो है वो स्त्री तत्व को दिखाता है। हमारे बॉडी में एनर्जी भी इसी तरह से काम करती है। अर्धनारेश्वर यानी कि आधा साइड जो है वो हमारे शरीर में पुरुष तत्व होता है और आधा साइड जो है हमारे शरीर में स्त्री तत्व का होता है, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। अब ये मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, पुरुष और स्त्री तत्व अगर बैलेंस नहीं होते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और ये बैलेंस होना डिपेंड करता है हमारे चक्रास के ऊपर। अब हमारे चक्रास बैलेंस नहीं होंगे तो हमारी ये दोनों एनर्जी भी बैलेंस नहीं होगी। तो कैसे हमारे चक्रास इन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करते हैं और किस तरह कौन से चक्रास बैलेंस और इनबैलेंस होने की वजह से कैसे हमारी एनर्जी होती है। तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं। ऐसे लोगों के लोअर के 3 चक्रास बैलेंस होते हैं और अपर के 3 चक्रास जो है वो इम्बैलेंस होते हैं। अब लोअर के 3 चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये 3 चक्रा प्रैक्टिकल लोगों के बैलेंस होते हैं और अपर के जो हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड चक्रा और क्राउन चक्रा जो है वो इम्बैलेंस होते हैं। अब इसकी वजह से जो है ये लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं और ये लोग जो है किसी की भावनाओं को नहीं समझ पाते, किसी के इमोशंस को नहीं समझ पाते। ये लोग हर डिसीजन प्रैक्टिकल साइड से ही लेते हैं, प्रैक्टिकली सोच के ही लेते हैं। ये इमोशनल साइड में बिल्कुल सोच नहीं पाते। और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो है बहुत इमोशनल होते हैं। अब इन इमोशनल लोगों के जो है अपर के अब इन इमोशनल लोगों के जो है अपर के 4 चक्रास जो है वो बैलेंस होते हैं और लोअर के 3 चक्रास जो है वो इम्बैलेंस होते हैं। अपर के 4 चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बैलेंस होने की वजह से ये बहुत इमोशनली सोचते हैं और इनका इमोशनल होने का इनके आसपास के लोग बहुत फायदा उठाते हैं। ये बहुत भावनिक होते हैं, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं सोच सकते क्योंकि इनके लोअर के 3 चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा। इस तरह से अपर के जो इमोशनल लोग होते हैं उनके अपर के 4 चक्रास बैलेंस होते हैं और लोअर के इम्बैलेंस होते हैं, और जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं उनके लोअर के 3 चक्रा बैलेंस होते हैं और अपर के 4 चक्रा इम्बैलेंस होते हैं। इसलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। अब ये दोनों एनर्जी है, मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी है, अगर इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आपको सातों चक्रा को बैलेंस करना होता है। जो प्रैक्टिकल इंसान है उसको अपर के 4 चक्रास के ऊपर काम करना होता है, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। और जो इमोशनल इंसान है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, भावनिक है, उसको लोअर के 3 चक्रास पे काम करना होता है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा। अब ये चक्रा जब बैलेंस हो जाते हैं तो ये एनर्जी जो है ये भी बैलेंस हो जाती है। फिर ये एनर्जी जब बैलेंस होती है तो इंसान प्रैक्टिकली भी सोचता है और इमोशनली भी सोचता है। अगर कोई डिसीजन भी लेता है तो दोनों साइड से सोच के लेता है। तो ये एनर्जी इम्बैलेंस होने की वजह से आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारी लाइफ में किस तरह के इफेक्ट होते हैं।
और चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से किस तरह से ये एनर्जी इम्बैलेंस होती है, ये भी आपके समझ आ ही गया होगा। आशा करती हूँ कि मैं जो समझाना चाह रही थी ये बात आप समझ चुके होंगे, और मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।